हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 6 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 6 जुलाई 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का जो पहला ट्रेडिंग सेशन था, तो आज एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार में जो थोड़ा बुलिशनेस रहेगी, और एकदम एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सो मार्केट ऑल्दो प्री ओपनिंग वॉज सजेस्टिंग 30-40 पॉइंट्स ऊपर खुलेगा निफ्टी, पर खुलते के साथ निफ्टी एकदम से ऊपर बढ़ा। उसका मेन कारण ये था कि एक तो ऑलरेडी बुलिशनेस था ही मार्केट में, पर उसके अलावा देखिए ओवर द वीकेंड जो बैंक्स है, जो टॉप प्राइवेट बैंक्स है, उनके Q1 के बिजनेस नंबर्स आए। बेसिकली नतीजे नहीं आए, पर जो प्रिलिमिनरी बिजनेस नंबर्स है, जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में किया है, उसके नंबर्स आए। जैसे HDFC बैंक के आए, तो उसमें उनका जो डिपॉजिट्स है वो 3.4%, दैट इज़ 3.4% बढ़ के आया। और उस उनका जो डिपॉजिट होता है, दैट इज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले तिमाही, दैट इज़ चौथी तिमाही के कंपैरिजन में जो करंट क्वार्टर है Q1 का, उसके उसमें 3.4% डिपॉजिट जो है वो बढ़ के आया। और उसके अलावा एडवांसेस तो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 15% के हिसाब से। देखिए एडवांसेस तो खास जो प्राइवेट बैंक्स के लगातार ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज उनको बिजनेस को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो लड़खड़ा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण दे वर फेसिंग लॉट ऑफ कैपिटल प्रॉब्लम्स। पर कहीं ना कहीं फाइनली अब लग रहा है कि दे हैव बीन एबल टू रिवर्स इट। तो जितने, खास करके अगर HDFC बैंक देखें, तो 3.4% भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट स्टैग्नेट कर गया था पिछले कई क्वार्टर से, ऑलमोस्ट 1 या 2% पे आ चुका था। तो वही प्रॉब्लम थी ना, कोई डिपॉजिट करना ही नहीं चाहता था प्राइवेट बैंक्स में, बिकॉज सबको लग रहा था कि हम बाकी बैंक्स में हमको ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों करें। पर एटलीस्ट जो टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके उनका बोलते हैं ना, उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी है। अगर आप देखें तो बाकी जो बड़े बैंक्स हैं, बाकी जो सेकेंड रन बैंक्स हैं, उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम कर दिए। दे आर नॉट बीन एबल टू ऑफर दैट मच कम्पेटिटिव रेट्स नाउ। तो अगर आप डिपॉजिट रेट्स कंपेयर करें, जो नए बैंक्स हैं, नए प्राइवेट बैंक्स हैं, उनका जो अगर प्राइवेट पुराने प्राइवेट बैंक्स के अगर आप कंपेयर में डिपॉजिट रेट्स अगर कंपेयर करेंगे, तो हार्डली 1-1.5% का ही डिफरेंस रह गया है। जो डिफरेंस 2% के आसपास था एक समय, अब हार्डली 1-1.5% के बीच रह गया। कहीं ना कहीं वो जो गैप था वो कम हो गया, तो अब बड़े बैंक्स के लिए अच्छा हो रहा है। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। तो फाइनली HDFC बैंक है, उसको काफ़ी राहत मिली। तो HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो खुलते के साथ 2% ऊपर था। ICICI बैंक का भी स्टॉक बढ़ा हुआ था। पर कहीं ना कहीं कोटक बैंक की शुरू से ही पिटाई हो रही थी। देखिए कोटक बैंक के जो Q1 बिजनेस नंबर्स है वो थोड़े कमज़ोर आए हैं, उनका एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों ही मंदा ही रहा है। ऑफकोर्स पिटाई होनी थी। बाज़ार में ऐसे ही थोड़ा बुलिश माहौल था ही। उसके अलावा देखिए ऑटो स्टॉक्स में शुरुआत से गेंस थी। फिर उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अच्छा कर रहा था। अदानी ग्रुप्स, जो अदानी एंटरप्राइज देखे, तो वो तो कई दिन से धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, और अब अपने ऑल टाइम हाई, खास करके 2 ईयर हाई के तो एकदम पास ही आ चुका है, जो कि 3300 के पास है। ये सब कई सारे स्टॉक्स में जो बोलते हैं ना मिसलेनियस गेंस चल रहे हैं, उसके कारण भी निफ्टी को नो डाउट पुश मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो, अगर आप देखें 24,450 के पास आते आते जैसे निफ्टी थोड़ा फुस हो गया। इंटरेस्टिंगली ये जो लेवल है, ये निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। कहीं ना कहीं निफ्टी को अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज में थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, नो डाउट। आज तो सामना करना पड़ा, जिसके जिसके कारण वो वहाँ से घूम गया। पर कहीं ना कहीं हो सकता है कल एकदम बढ़ के ही खुले, बिकॉज आप गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 80 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग नॉनदलेस यस्टरडे। हाँ, इस बीच देखिए निफ्टी जो है वो, मैं फिगर बता दूँ, निफ्टी जो है वो लगभग 160 पॉइंट्स बढ़कर 24,430 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी वॉज अप 9.5 पॉइंट्स और 160 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,430। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 353 पॉइंट्स बढ़कर 58,291 पर बंद हुआ। दैट इज बैंक निफ्टी वॉज अप 353 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,291। तो तेज़ी जारी है, नो डाउट कल और तेज़ी आनी चाहिए। पर निफ्टी में मुझे लग रहा है अभी एक बुलिश मोमेंटम है।
तो धीरे धीरे करके निफ्टी बढ़ते रहना चाहिए। बीच बीच में हो सकता है माइनर करेक्शंस आएंगे, पर निफ्टी जो है वो 24,800 के लेवल्स तक जा सकता है। तो फिबोनाची सीरीज़ में देखें तो जो निफ्टी 26,300 के पीक से, अगर आप देखें 22,100 के 22,180 के लो पे आया था, तो कहीं ना कहीं उसका एक 61% रिट्रेसमेंट लेवल है 24,800 के आसपास। वहाँ पे हो सकता है निफ्टी को थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 300 350 पॉइंट्स ही है। तो मुझे लगता है निफ्टी में जो अभी बुलिश मोमेंटम है उसके कारण उस लेवल तक चला जाना चाहिए। हालांकि देखिए गेन्स तो कुछ सेक्टर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, आईटी स्टॉक्स एकदम ड्रैग किए जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज इनमें एक दिन थोड़ा बहुत अच्छा न्यूज़ रहता है तो कभी ना कभी बैड न्यूज़ आ ही जाता है, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है इनको गिरने का। सो आईटी स्टॉक्स तो ड्रैग करते रहेंगे, वो वीक ही पड़े रहेंगे। एफएमसीजी कुछ खास नहीं कर पा रहा है, बिकॉज एफएमसीजीज के बाद देखिए लेगेसी इशूज़ है। आईटीसी का स्टॉक कुछ खास नहीं कर पा रहा है। एचयूएल का स्टॉक भी 2200 के ऊपर चलता नहीं है। हाँ, अगर एचयूएल का स्टॉक 2200 के ऊपर ढंग से अगर चलता है तो फिर ये मुझे लगता है ये 2350 से 2400 तक भी जा सकता है। अगर ये चला जाता है तो ऑफकोर्स निफ्टी को भी बहुत हेल्प मिलेगा, तो वहाँ से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पर बाकी देखिए बैंक्स है, एनबीएफसीज है, और उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मार्केट इनके बलबूते पे ही यहाँ से और बढ़ सकता है, इनको अच्छा करना ही पड़ेगा। तो गिवन दैट यूएस मार्केट और ख़ास करके एशियन मार्केट जैसे कि जापान में जिस तरह की तेज़ी चल रही है, पुलिश सेंटिमेंट तो है नो डाउट। तो अगर आप देखें तो डी की भी आज अच्छी ले वाली थी। एफ का तो बाइंग एकदम मिसिंग है। ऑफकोर्स दे आर डकिंग इंडियन मार्केट्स, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में उनको कोई सेंस नहीं लगता है, एंड इट हैज़ इट्स ओन लॉजिकल रीजंस ऑल्सो। जब 22,000 में नहीं खरीदा तो अब 24,000 के ऊपर क्या क्या ही खरीदना। उसके अलावा देर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज़, तो मुझे लगता है वो आगे चल के भी डक करते रहेंगे। तो जितने भी अभी तेज़ी आएगी वो सारे डी आई एस बाइंग ही तेज़ी आएगी। हाँ, इसके कारण कहीं ना कहीं जो तेज़ी है बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत अग्रेसिव तेज़ी नहीं आएगी, रुक रुक के लीप्स एंड बाउंड्स जिसको बोलते हैं ना। अगर आप सुबह को चार्ट्स में देखें तो सुबह की तेज़ी के बाद निफ्टी में जो 350 के ऊपर निफ्टी एक बार गया था सुबह के सेशन में, उसके बाद जो तेज़ी है एकदम लीप्स एंड बाउंड्स, थोड़ा थोड़ा करके 2 स्टेप्स अप 1 स्टेप डाउन, 3 स्टेप्स अप 2 स्टेप्स डाउन, वैसे करके एकदम तेज़ी आ रही थी। सो वैसे ही निफ्टी अभी आगे चल के बिहेव करते रहेगा। कॉशियस ऑप्टिमिज्म है नो डाउट, दैट इज़ द मंत्रा करेंटली। तो मार्केट के प्लेयर्स भी बहुत बोलते हैं ना, जो बायर्स भी है वो भी अपने फूक फूक के अपने कदम उठा रहे हैं। आप जैसे मिड कैप्स में देख लीजिए ना, मिड कैप में आज भी तेज़ी थी, ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी था, आज 0.5% का ही तेज़ी था। बट नॉर्मली जब मिड कैप्स चलते हैं तो उनमें एकदम रैलीज आते हैं, 1-1%, 2-2%, वो मिड कैप में अभी इन लेवल्स में देखी नहीं जा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट में एकदम कॉशियस ऑप्टिमिज्म का ही माहौल है। थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है, किसी को ओवर डोज करके नहीं लेना है, बिकॉज कईयों के हाथ भी जले हुए हैं। सो वही वाली बात है, मार्केट में अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म का ही फॉर्मूला है। कल देखिए निफ्टी 24,500 के ऊपर ही खुलना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट क्यूज बहुत अच्छे हैं। वो अगर अच्छे क्लोजिंग करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा 24,500 के ऊपर चलना चाहिए। अगर 24,500 के ऊपर, हाँ हो सकता है एक बार के लिए करेक्शन भी आ सकता है, पर 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है तो डेफिनेटली इमीडिएट टर्म्स में मुझे लगता है एक बार 24,550 से 24,600 तक निफ्टी अटैम्प्ट कर सकता है। इट माइट अटैम्प्ट, पर वही जैसे मार्केट में बहुत कॉशियस ऑप्टिमिज्म है ना, लीप्स एंड बाउंड्स गेन्स है, तो कोई अग्रेसिव एकदम से निफ्टी यहाँ से रैली कर जाएगा वो मत ही एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज उसके लिए बाइंग भी तो आना पड़ेगा ना। तो बाइंग भी जो आता है वो डी की तरफ से बहुत लुप छुप के एकदम थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन लेते रहेंगे। आप जानते ही है सब स्लो पॉइजन बाइंग करते हैं, कोई सामने आके लेना नहीं चाहता है, क्योंकि हर कोई एकदम मैच्योर है, बहुत मैच्योर मार्केट है ना, वही वाली बात है। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ अगर कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो या सजेशंस देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन,
योर कमेंट सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।